वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपीरियंशियल प्रोसेसिंग। एक्सपीरियंशियल प्रोसेसिंग क्लाइंट सेंटर्ड की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी बॉडीली सेंसेशन को एक्सप्लोर करते हैं अपने इनर एक्सपीरियंसेस से एसोसिएट करके। यानी कि जब भी हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं, कोई चीज़, कोई इवेंट या कोई भी इमोशन, उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड हमारी सेंसेशंस क्या होती हैं बॉडी में, उसको एक्सप्लोर करने को हम एक्सपीरियंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी में थेरेपिस्ट एक सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे जो क्लाइंट है वो सेफ फील करता है और अपने इमोशंस एंड थॉट्स को एक्सप्लोर करता है। ठीक है। एक्सपीरियंशियल फोकसिंग में हम जो है क्लाइंट को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी फ़िज़िकल सेंसेशन पर जो है वो अटेंशन दे, उनको जो है नोटिस करें अपनी बॉडीली सेंसेशन को अपने एक्सपीरियंसेस से एसोसिएट करके। ठीक है। अब किस तरह से जो है एक्सपीरियंशियल प्रोसेसिंग में किस तरह से बॉडीली सेंसेशन को हम एक्सपीरियंसेस से एसोसिएट करते हैं, उसकी एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं। उससे पहले एक्सपीरियंशियल प्रोसेसिंग का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से एक्सपीरियंशियल प्रोसेसिंग करवाई जाती है, वो देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल फोकसिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्लाइंट एक सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाता है, ट्रस्ट डेवलप करता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान, जिससे क्लाइंट कंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से वो ओपन होता है, अपने बिलीव्स, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। इसके बाद आइडेंटिफाइंग द फेल्ट सेंस, थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट को जो है गाइड करता है, इनकरेज करता है कि वो अपनी बॉडीली सेंसेशन को जो है एक्सप्लोर करें, आइडेंटिफाई करें अपने पर्टिकुलर इशू से कंसर्न्स, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है क्लाइंट के साथ या जो भी इवेंट है या जो भी कह सकते हैं कि इशू है, उससे रिलेटेड बॉडीली सेंसेशन को आइडेंटिफाई करें। थर्ड स्टेप इज़ स्टेइंग विद द फेल्ट्स। जब उस सेंसेशन को वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो थेरेपिस्ट इनकरेज करता है क्लाइंट को कि उस सेंसेशन पर जो है रहे, फोकस करे विदाउट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट। ठीक है। बिल्कुल उसी पर जो है अटेंशन दे। ठीक है। मतलब बिल्कुल डायरेक्ट आप इंटरप्रेट नहीं करो कि ओके मुझे जो है इस वजह से ये बॉडीली सेंसेशन आ रही है, बल्कि जो भी बॉडीली सेंसेशन अराइज हुई उस पर आप जो है फोकस करें। उसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग एंड अनफोल्डिंग। यहाँ पर थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट से जो भी बॉडीली सेंसेशन उसको फील हुई उससे रिलेटेड वो ओपन एंडेड क्वेश्चन करेगा, जिससे क्लाइंट की हेल्प होगी कि वो उसे अपने इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने में और में जो है मदद मिलेगी और इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि उसकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं और उससे रिलेटेड उसके क्या इमोशंस हैं और उससे रिलेटेड उसकी क्या सेंसेशंस आ रही हैं। इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग में यहाँ पर जो है थेरेपिस्ट सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो जमा कर लेता है, जो भी क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बॉडीली सेंसेशंस हैं, मेमोरीज़ हैं, बिलीव्स हैं, यहाँ पर जो है क्लाइंट आकर उन सबको इंटीग्रेट करता है। ठीक है। और इससे जो है हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है क्लाइंट के इनर वर्ल्ड की। ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऑफ बॉडीली सेंसेशंस देख लेते हैं। जब हमें अपने मसल्स में टेंशन या टाइटनेस फील होती है, इसका क्या मतलब होता है कि स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई इमोशनल स्ट्रेन है। ठीक है। बटरफ्लाइज एंड नॉट्स इन द स्टमक क्या एसोसिएट करते हैं कि नर्वसनेस है क्लाइंट को, एक्साइटमेंट है, कोई एंटिसिपेशन है। वार्मथ एंड टिगलिंग जो है वो एसोसिएट करता है रिलैक्सेशन से, कंफर्ट एंड पॉजिटिव इमोशन। ठीक है। हैवीनेस और वेट, जब क्लाइंट जो है अपनी सेंसेशन को डिस्क्राइब करता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बर्डन लेकर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि उसको कोई सैडनेस या कोई दुख है, गम है। ठीक है। लाइटनेस सेंसेशन जब फील होती है तो ये क्या एसोसिएट करती है, फीलिंग ऑफ जॉय। रेसिंग हार्ट बीट और इंक्रीज हार्ट रेट जब होती है, जब एक्सपीरियंस करता है क्लाइंट, ये एसोसिएट करता है कि कोई फेयर है, कोई एग्जाइटी है या कोई एक्साइटमेंट है। शैलो एंड रैपिड ब्रीथिंग जब होती है तो क्लाइंट जब ये बॉडी सेंसेशन एक्सपीरियंस करता है तो ये एसोसिएट करता है एंजाइटी से, पैनिक से और इमोशनल अरोजल से। सेंसेशन ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट जो है एसोसिएट होता है इमोशनल डिस्ट्रेस से, कोई ट्रॉमा है या कोई अनरिजॉल्व इश्यूज़ है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेंसेशंस हैं हम इनको एसोसिएट करते हैं इन इमोशन से। अब हम एक्सपीरियंशियल फोकसिंग को किस तरह से क्लाइंट सेंटर थेरेपी में अप्लाई करते हैं, उनकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक इमोशन। इसमें थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को इनकरेज करता है कि वो जो भी इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा है उस पर फोकस करे। फॉर एग्जांपल अगर वो सैड है या अगर वो एंग्री है, उस इमोशन पर वो फोकस करे। जब वो उस पर फोकस करता है तो क्लाइंट उस जो है को गाइड किया जाता है कि अब उससे रिलेटेड जो भी सेंसेशन उसकी आ रही हैं उसको जो है उस पर अटेंशन दे और उसको
डिस्क्राइब करे कि किस तरह की सेंसेशन है, ठीक है। इस प्रोसेस से क्लाइंट जो है वो उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने इमोशंस की, और वो इमोशंस क्यों कॉज हो रहे हैं, उनके अंडरलाइंग कॉजेज़ की वजह भी मालूम होती है। सेकेंड इज़ फोकसिंग ऑन चैलेंजिंग लाइफ इवेंट। थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट को कहता है कि अपने माइंड में कोई चैलेंजिंग एंड डिस्ट्रेसिंग लाइफ इवेंट लेकर आएँ जो आपने फेस किया है। जब क्लाइंट वो इवेंट याद करता है तो क्लाइंट को इनकरेज किया जाता है कि अब उससे रिलेटेड जो बॉडीली सेंसेशन अराइज हो रही हैं, वो जब वो इवेंट के बारे में सोचता है और उसकी बॉडीली सेंसेशन अराइज हो रही हैं, उस इमोशंस को डिस्क्राइब करें, उन सेंसेशन को डिस्क्राइब करें, ठीक है। जब क्लाइंट उन बॉडीली सेंसेशन को एक्सप्लोर करता है तो क्लाइंट को इंसाइट मिलती है अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज की, और उन इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके वेल बीइंग पर, ये इंसाइट उसको और अंडरस्टैंडिंग उसको मिलती है। फोकसिंग ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव एंड वैल्यू। थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट की हेल्प करता है कि वो एक्सप्लोर करे कि उसके बिलीव्स एंड वैल्यूज़ में क्यों कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लाइंट को गाइड किया जाता है कि वो अपनी बॉडीली सेंसेशन को अपने बिलीव एंड वैल्यूज़ के साथ एसोसिएट करे, कि देखे कि भाई उसकी वजह से कोई टेंशन, कोई डिसकम्फर्ट या कोई कॉन्ट्रडिक्शन उसके मसल्स में या उसकी बॉडी में अराइज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और उन सेंसेशन को वो फील करे, यानी कि अगर उसका कोई पॉजिटिव बिलीव है उसकी वजह से क्या बॉडीली सेंसेशन आ रही है, कोई वैल्यू है उसकी वजह से क्या बॉडीली सेंसेशन आ रही है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू क्लाइंट को क्लैरिटी मिलती है, इंसाइट मिलती है कि उसके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। लास्ट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब क्लाइंट कोई डिसीजन करना चाह रहा होता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता है, तो यहाँ पर थेरेपिस्ट क्लाइंट को सपोर्ट करता है। थेरेपिस्ट क्लाइंट को कहता है कि जो भी आप ऑप्शन लेना चाह रहे हो या जो भी आप जो है ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हो उसको सोचें, और उससे रिलेटेड आपकी बॉडी में क्या सेंसेशन आ रही हैं वो एक्सप्लोर करें, ठीक है। जब क्लाइंट उन सेंसेशन को जो है एक्सप्लोर करता है तो उसको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि उसकी अपनी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके डिज़ायर्स क्या हैं, उसके कंसर्न्स क्या हैं, और उसके थ्रू वो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। यानी कि अगर वो राइट ऑप्शन चूज़ कर रहा है, उसको इंस्टिंक्ट आ रही है कि राइट है, वो उसको सोचेगा, उससे रिलेटेड उसकी बॉडी सेंसेशन क्या आएंगे। हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी कि बॉडीली सेंसेशन पॉजिटिव होगी तो मतलब कि वो हाँ जो ऑप्शन उसने चूज़ किया है वो पॉजिटिव है, वो ठीक है, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग उसकी पॉजिटिवली हो जाएगी, उसको मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर उसको इंस्टिंक्ट आ रही है कि नहीं ये ऑप्शन गलत है, उससे रिलेटेड उसकी जो बॉडीली सेंसेशन आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, तो इसलिए उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी एक्सपीरियंशियल फोकसिंग की जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी में यूज़ की जाती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।